हम हैं भारत की संतान, वेद हमारी आन और शान। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऋषि मुनियों ने सहस्त्रों वर्षों में ईश्वर से मौखिक ज्ञान प्राप्त किया और इस विहंगम ज्ञान को वेद व्यास जी ने 4 वेदों में लिपिबद्ध किया। इनमें सबसे पुरातन वेद ऋग्वेद को माना जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर जी तिलक ने बहुत शोध के बाद 4500 ईसा पूर्व इसका रचना काल बताया और वही सर्वमान्य है। ऋग्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, ऋग और वेद। ऋग शब्द की उत्पत्ति ऋक धातु से हुई है। ऋक का अर्थ होता है स्तुति करना, प्रार्थना करना, साधना करना, और वेद का अर्थ होता है ज्ञान। इस तरह से ऋग्वेद का अर्थ हुआ स्तुति, प्रार्थना और साधना करने का ज्ञान। अब स्तुति या प्रार्थना या साधना किसकी की जाए? तो ऋग्वेद के अनुसार सर्वप्रथम उस परम ब्रह्म की, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, परम शक्ति की हम सभी मानते हैं अलग अलग नामों से, और उनकी स्तुति भी करते हैं। दूसरी बात आती है ऋग्वेद के अनुसार प्रकृति बंधन की। ब्रह्मांड की रचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है: आकाश, जल, वायु, धरा और अग्नि। और इन 5 के बिना ब्रह्मांड में जीवन संभव नहीं है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम इनको सुरक्षित रखने की साधना करें, इनको यथारूप में रखने के लिए स्तुति करें। इसी बात को विज्ञान की भाषा में हम पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। हमारे सारे वेद विज्ञान के तथ्यों पर आधारित हैं। तो जब भी हम वेदों की किसी बात को जान पाते हैं किसी तरह से, या कहीं अध्ययन करते हैं, तो हमें उसे विज्ञान से जोड़कर देखना चाहिए। तीसरी चीज, समाज। समाज, ऋग्वेद में समाज का वर्णन इस तरह से है कि व्यक्ति, परिवार, बृहद परिवार, उसका मुखिया, फिर समाज और फिर समाज का मुखिया। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि पुराने समय में वैदिक काल में, पुराने समय से मेरा मतलब है वैदिक काल में, किसी भी समाज या जाति जो है वो जन्म पर आधारित नहीं थी, बल्कि कर्म पर आधारित थी। उसके बाद आता है शासन। शासन की सर्वमान्य जो रीति है आज, प्रजातंत्र, इसका ज्ञान भी हमको ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद में बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि जो शासक हो वो जनता के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए और सत्ता जनता में निहित होनी चाहिए। राजा को जनता के सेवक के रूप में काम करना चाहिए। ऋग्वेद में अगली बात जो कही गई है वो मातृशक्ति की आराधना की बात है। वैदिक काल से ही हमारे यहाँ नारी शक्ति को समान अधिकार प्राप्त था, ज्ञानार्जन का भी अधिकार प्राप्त था। तो ऐसी कुछ मोटी मोटी बातें, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है, विहंगम ज्ञान है। विहंगम का मतलब होता है विस्तृत और मन को हर लेने वाला, मन को बहुत अच्छा लगने वाला। तो इस विहंगम ज्ञान को तो कोई थोड़े से समय में या कुछ शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन मैंने यहाँ प्रयास किया है कि ऋग्वेद में किन किन विषयों पर बात की गई है उनको एक गीत में लिखने का प्रयास किया है मैंने। तो यहाँ प्रस्तुत है ऋग्वेद पर आधारित गीत। ऋग्वेद सिखाता है हमको देव स्तुति और देवर्चन, ब्रह्मांड में किया गया ये साहित्यिक प्रथम सृजन,
है देन महामृत्युंजय। जो महामृत्युंजय मंत्र का और गायत्री मंत्र का हम जाप करते हैं वो भी हमको ऋग्वेद से ही मिला है। तो है देन महामृत्युंजय, है देन गायत्री मंत्रम, करो पंच तत्व की पूजा, रोको इसका संहारण। करो पंच तत्व की पूजा, रोको इसका संहारण। ब्रह्मांड में किया गया ये साहित्यिक प्रथम सृजन। करो पंच तत्व की पूजा, रोको इसका संहारण। बुनो प्रजातंत्र का बाना, जनता का हो नियंत्रण। करो मातृशक्ति की पूजा, करती समाज का तारण। करो मातृशक्ति की पूजा, करती समाज का तारण। ब्रह्मांड में किया गया ये साहित्यिक प्रथम सृजन। ब्रह्मांड में किया गया ये साहित्यिक प्रथम सृजन। गार्गी मैत्रेयी पाला, पुण्य पुण्य ले यहाँ अवतारण। गार्गी मैत्रेयी पाला, पुण्य पुण्य ले यहाँ अवतरण। ब्रह्मांड में लिखा गया ये साहित्यिक प्रथम सृजन। देव प्रार्थना प्रकृति वंदन, कर्मों केवल करें सुशासन। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,500 ऋचाएं हैं। और इसके सभी श्लोक जो हैं वो लयबद्ध तरीके से गाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।